मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया राइट, जिसमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है, सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल करा दिया हुआ है, देन 2.1.1 का शेयर्स कराया हुआ है, देन फीचर्स ऑफ शेयर्स दिया हुआ है ऑल 10 पॉइंट। उसके बाद मैंने आपको काइंड ऑफ शेयर्स कराया है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें से एक्सप्लेनेशन मैंने सिर्फ इक्विटी शेयर्स का दिया हुआ है राइट। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दे दिया है, डेफिनेशन दे दिया हुआ है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो लिसन केयरफुली, ओके। परमानेंट कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन एज परमानेंट कैपिटल। सबसे पहला आपको ये जानना चाहिए कि परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है। परमानेंट कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब हम इक्विटी शेयर्स अगर परचेज कर रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट किए हुए किसी कंपनी में, बराबर, तो वो रिफंडेबल कंपनी नहीं देती है। कब तक नहीं देगी? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जब तक ये कंपनी उनकी चलेगी। ये कब देती है रिफंडेबल? कब होता है आपका पैसा? जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी क्लोज होती है। इसलिए इसे कहा गया है परमानेंट कैपिटल राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स आर इरिडीमेबल शेयर्स। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट refundable by the company during its lifetime. Equity shares become refundable only. कब refundable होता है? In the event of winding up of the company or company decide to buy back shares. Thus equity shares capital is long term and permanent capital of the company. That is why it is called as permanent capital, right? Second point क्या दिया? Fluctuating dividend. Fluctuating का मतलब क्या होता है? Fluctuating का मतलब होता है flexible, चेंज होना। और ये चेंज किसके हिसाब से होता है? हमारे मार्केट के डिमांड के हिसाब से होता है, बराबर। हमारे मार्केट डिमांड के हिसाब से होता है। डिमांड अगर शेयर्स का अगर बढ़ गया है तो डेफिनेटली डिविडेंड बढ़ जाएगा, और शेयर्स का डिमांड अगर घट गया हुआ है या मार्केट में अगर सप्लाई ज्यादा नहीं हो रहा है, बराबर, तो डिविडेंड कम मिलता है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। सी हियर, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट earned by the company. डिविडेंड कैसे मिलता है? जो भी प्रॉफिट कंपनी को मिलती है उसी प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड मिलता है राइट। बाय द कंपनी दे हैव गिवन, सी हियर, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट earned by the company. If company earns, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट पा रही है, मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट अ हायर रेट। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर कैनॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। The income of equity shares is uncertain and irregular. The equity share get dividend at fluctuating rate. Okay, ये क्या कहना चाह रही है कि कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा कि डिविडेंड जो देता है वो पोस्टपोन कर देगा, और शेयर होल्डर भी cannot compel them to declare and pay the dividend. वो भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज जब भी शेयर होल्डर खरीदता है तो एक जो एप्लीकेशन भरता है, वो एप्लीकेशन में नोट में लिखा रहता है। नोट में क्या लिखा रहता है कि if company is having losses,
if company is having losses, okay, then the dividend will not be given to the equity shareholder. और ये अनसर्टेन है, इरेगुलर है, कुछ भी बोल सकते हैं, मार्केट के हिसाब से हम कुछ भी बोल सकते हैं। मार्केट अगर बढ़ गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया कंपनी को, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। अगर कम मिला है तो शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा, अगर लॉस है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर के पास 4 राइट्स है। पहला, फर्स्ट राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय certain right. First is right to vote. It is the basic right of equity shareholders through which they elect director, alter memorandum and article of association etc. इसका मतलब क्या होता है? राइट टू वोट, इसका मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर के पास इतना हक होता है कि वो डायरेक्टर को इलेक्ट करे, राइट, और मेमोरेंडम को चेंज करे। अल्टर का मतलब होता है चेंज, ये मैंने आपको 11th में भी कराया था। अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द कंपनी, गिवन बाय द गवर्नमेंट, दैट दे हैव टू फॉलो। सेकेंड, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। इट इज एन important right of equity share holders. They have right to share in profit when distributed as dividend if the company is successful and make handsome profit. They have advantage of getting large amount of dividend. Getting large dividend. What it means? कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है, कंपनी अगर सक्सेसफुल है, उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बराबर, तो शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड मिलता है। ओके। थर्ड पॉइंट, व्हाट दे हैव गिवन, राइट टू इंस्पेक्ट बुक। इतना हक होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि वो जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है वो चेक कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक। Equity shareholders have right to inspect statutory books of their company. Fourth point, right to transfer shares. Even they have right, even equity shareholders have right to transfer their shares as per the procedure laid down in the article of एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी लिखा होगा, जैसा भी लिखा होगा, वो उनको फॉलो करना पड़ता है। See here, fourth point, what they have given, right to transfer shares. The equity shareholders enjoy the rights to transfer shares as per the procedure laid down in the article of association. Right? जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहेगा कि कैसा फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है। फोर्थ पॉइंट, नो प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड। इट मीन्स दो तरह का मैंने आपको बताया था, एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर्स है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या रहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट रहता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं इनके पास कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पहला डिविडेंड मिले, नहीं, सबसे पहला डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। जो भी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगी वो प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, एंड दैट द डिविडेंड इज फिक्स। उनका रेट क्या रहता है? फिक्स रहता है। किसमें? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है, यानी उनको डिविडेंड मिलने के बाद तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। ओके, अंडरस्टूड?
यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट. अगेन दे हैव सेड इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड लास्ट में मिलता है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है. फर्दर, इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनीथिंग. मैंने आपको पिछले पॉइंट में भी बताया था कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलता है, राइट. फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग पावर. Controlling power. What they have given? The control of company is vested with the equity shareholders. They are often described as real master of the company. It is because they enjoy exclusive voting right. The act provides the right to cast vote in proportion to share holding. They can exercise their voting right by proxies without even attending meeting in person. कंट्रोलिंग पावर, इतना इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पावर है, right? That is why they are called as real master of the company, real owner of the company. They have exclusive voting right, right? अगर सपोज मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है और शेयर होल्डर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी जगह on behalf of equity shareholder he will send another person to attend the meeting and make a proxy. उसके जगह पे वो प्रॉक्सी में मीटिंग में बैठ सकता है, राइट. They have given by exercising voting right they can participate in the management and affairs of the company. They elect their representative called directors for management of the company. They are allowed to vote on all matters discussed at the general meeting. Thus, equity shareholder enjoy control over the company. इतना पावर होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास. They have more controlling power. वो जब चाहे जो डायरेक्टर को निकालना चाहे तो निकाल सके अगर डायरेक्टर बराबर नहीं है, और किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर वो बना सकते हैं. बस फर्क इतना रहेगा कि उसमें वोटिंग रहेगी. शेयर होल्डर्स के बेस पे जो फेवर, जिसका फेवर ज्यादा रहेगा वो डायरेक्टर बन जाएगा. ओके, देन सिक्स पॉइंट दे हैव गिवन रिस्क. इक्विटी शेयर्स है, इट इज वेरी रिस्की एक्चुअली एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स. They have given equity shareholder bear maximum risk in the company. They are described what as shock absorbers. Okay, when company has financial crisis, जब कंपनी के पास फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है. फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जब कंपनी एकदम लॉस में जा रही है, बराबर, और तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है. क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई नहीं हो रहा है. अगर प्रोडक्ट सप्लाई नहीं होगा, डिमांड कम होगा, तो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर को शॉक लगेगा. ही इज अ शॉक एब्जॉर्बर्स. If the income of the company falls, कंपनी का इनकम अगर गिर जाता है, the rate of dividend also come down, right? अगर इनकम कम हो गया तो रेट ऑफ डिविडेंड भी कम होगा. To this, market value of equity shares come down, resulting into capital loss. Thus, equity shareholder are main risk taker.
इसीलिए बोला गया है इक्विटी शेयर होल्डर जब पैसे इन्वेस्ट करता है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करता है और इसीलिए अच्छी कंपनी में वो पैसे लगाता है, राइट। 7 पॉइंट, रेसिडुअल क्लेममेंट। इक्विटी शेयर होल्डर एज ओनर आर रेसिडुअल क्लेममेंट टू ऑल earning after expenses, taxes, etc. are paid. A residual claim means the last claim on the earning of the company. इसका मतलब ये होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट में आती है, लेकिन कंपनी कब प्रॉफिट में आती है? जब पैसे वो इन्वेस्ट करती है, यानी एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस करती है, बराबर, और कंपनी को मतलब प्रॉफिट मिलता, पैसे जब आता है शेयर्स के जरिए, बराबर। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा हुआ तो डिविडेंड उनको ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट अगर कम हुआ तो डिविडेंड उनको कम मिलता है। लेकिन इसमें यह भी होता है कि जो भी खर्चा है वो माइनस हो जाता है, टैक्स है वो माइनस होता है, उसके बाद जो अर्निंग होती है वो प्रॉफिट होता है, और उसी प्रॉफिट में से उनको पैसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलते हैं। देन पॉइंट नंबर 7 का पॉइंट व्हाट दे हैव गिवन, उसके नीचे सेकंड पैरा, ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर कम लास्ट दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। वही सेम थिंग है जो मैंने आपको बताया कि पूरा खर्चा और टैक्स माइनस करने के बाद जो भी अर्निंग होगा, जो भी लेफ्ट अर्निंग जो भी बचेगा, प्रॉफिट जो भी होगा, वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन पूरे पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि वो कुछ पैसे रिजर्व में रखते हैं, बाकी के पैसे में से जो भी प्रॉफिट होता है, बाकी जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। देन पॉइंट नंबर 8, नो चार्ज ऑन एसेट। The equity shares do not create any charge over assets of the company. Charge on asset का मतलब क्या होता है? See here they have given means an interest or lien created on assets of the company in favor of the creditor in case company fails to pay the debt, creditors can claim from the company asset. जाहिर सी बात है, जो उधारी कंपनी लेती है, बराबर, जो दूसरों से कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी से उधारी ले रही है, बराबर, अगर वो पे नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है एसेट्स जितने भी रहेंगे, जिसने लोन दिया था, बराबर, जो बोरोड कैपिटल कंपनी ने लिया हुआ था, जिससे उधारी लिया हुआ था, वो एसेट बिकवा देगा, एसेट बिकवा देगा, जो पैसे आएंगे वो पैसे ले लेगा। देन पॉइंट नंबर 9, बोनस इश्यू। बोनस शेयर्स होता क्या है? बोनस शेयर्स होता है एक तरह का गिफ्ट रहता है। वो इक्विटी शेयर जब हम खरीदते हैं तो साथ में उसमें बोनस मिलता है, लेकिन ये नए शेयर होल्डर्स को बोनस नहीं मिलता है। ये किसको मिलेगा? ये जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, ये बोनस उनको मिलता है। और पुराने कितने? जिसका 1 साल से ज़्यादा हो गया उसको बोनस मिल जाएगा, बराबर, और जिसका 1 साल से कम है उसको बोनस नहीं मिलेगा, राइट। सो बोनस इश्यू, व्हाट दे हैव गिवन, बोनस शेयर्स आर इश्यूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक तरह का गिफ्ट है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दीज शेयर्स आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए वो बोनस मिलता है टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या? पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दीज आर इश्यूड आउट ऑफ, अगेन दे हैव गिवन सेम, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को जो टोटल करके, फिर मैं बता रहा हूं, जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को जो टोटल करके
कुछ पार्ट रिजर्व में करते हैं और कुछ पार्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ज्यादा प्रॉफिट मिला है तो उसके साथ उनको बोनस मिलता है, राइट। दे हैव गिवन बोनस शेयर्स आर इश्यूड इन proportion to the share held. Thus, capital investment of ordinary equity shareholder tends to grow on its own. This benefit is available only to the equity shareholder. ये benefit खाली equity shareholders को मिलता है, preference shareholders को ये benefit नहीं मिलता है, बराबर। भले रिस्की है, अगर मार्केट डिमांड ज्यादा हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया तो इनको बोनस मिलेगा, इनको डिविडेंड मिलेगा, राइट। पॉइंट नंबर 10, राइट इश्यू। व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड्स फॉर एक्सपांशन पर्पस एंड रेजेस फर्दर कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स may be given priority to get newly offered shares. This is called right issue. The shares are offered to equity shareholder first in proportion to their existing shareholdings. Again they have given same thing. Right issue कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने अपना शेयर्स पूरा बेच दिया है, फिर नया शेयर्स कंपनी ने जो खरीदा है वो शेयर होल्डर्स को दे रहा है। दे ऑल्सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ओनली कैन परचेज दिस न्यूली ऑफर्ड शेयर। उनको बेनिफिट मिलेगा जो नए शेयर होल्डर्स है। 11 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो यूनिट होता है एक शेयर्स यानी एक यूनिट, यानी जो शेयर्स की वैल्यू जो होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स केस में या तो 1 रुपया रहेगा, या तो 2 रुपया रहेगा, या 3 रुपया रहेगा, 4 रुपया रहेगा, 8 रुपया रहेगा, 9 रुपया रहेगा, या तो 10 रुपया रहेगा, यानी 1 से लेके 10 तक पर शेयर्स। अगर कंपनी नई है तो डेफिनेटली वो प्राइस कम लेगी, अगर कंपनी पुरानी है तो प्राइस रेट ज़्यादा रहेगा। दैट इज वाई दे हैव गिवन फेस वैल्यू ₹1 per shares, 2 per shares, 3 per shares, depend upon the market demand, depend upon the company. Then 12th point, market value. Market value of equity shares fluctuate according to the demand and supply. Again given same thing. मैंने आपको बार बार वही बता रहा हूँ, ये टोटली डिमांड और सप्लाई के बेस पे होता है। डिमांड और सप्लाई अगर ज़्यादा होता है तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, डिविडेंड अच्छे मिलेंगे शेयर होल्डर्स को। सो व्हाट दे हैव गिवन, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर्स डिपेंड ऑन प्रॉफिट अर्न एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड। व्हेन अ कंपनी अर्न्स huge profit, market value of its share increases. जाहिर सी बात है, जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, शेयर का रेट बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इनकर लॉस, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ इट शेयर डिक्रीज। वैल्यू कम ज़्यादा होता रहता है, उसमें दिखाई देता है 1 घंटे में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 घंटे में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 2 घंटे में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, सब वो स्क्रीन पे दिखाई देगा, राइट। इन कंपैरिजन टू अदर सिक्योरिटीज, देयरफॉर इक्विटी शेयर्स आर मोर अपीलिंग टू दी स्पेक्युलेटर। अगर हम कंपेयर करते हैं अदर सिक्योरिटीज में, बराबर, तो ये भले रिस्की है, बराबर,
लेकिन अगर मार्केट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, इनको शेयर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा मिलता है। देन 13 पॉइंट, कैपिटल एप्रिसिएशन। सबसे पहला आप ये जानो एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रिसिएशन का मतलब भी होता है इंक्रीज। कैपिटल उनका बढ़ता जाएगा जैसे मार्केट में डिमांड होगा, जैसे मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगा किसी भी कंपनी का, तो शेयर्स की वैल्यू आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज वाई दे हैव कॉल्ड दैट कैपिटल एप्रिसिएशन। और जब कैपिटल एप्रिसिएशन होगा कंपनी का रेपुटेशन और बढ़ेगा। दे हैव गिवन, सी हियर, शेयर्स कैपिटल एप्रिसिएशन टेक प्लेस व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीजेस। मैंने अभी बताया मार्केट की वैल्यू जब ज्यादा होगा in the share market, profitability and prosperity of the company, enhance reputation of company in the share market and it facilitate appreciation. facilitate का मतलब क्या होता है, possibility, जितनी भी possibility होती है appreciation हो सकता है of market value of equity shares. So these are the 13 point. These are the 13 point of features of equity shares. बराबर, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको आ सकता है। व्हाट इज इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन इट फीचर्स। तो आपको ये पूरे 13 पॉइंट लिखना है, बिकॉज ये 10 मार्क्स का आ सकता है। अगर 10 मार्क्स का नहीं है तो शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स का आ सकता है। So this question is very important. Then again what they have given thereafter, types of equity shares. इक्विटी शेयर्स मैंने आपको चार्ट में भी बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होता है विथ वोटिंग राइट होता है और एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, राइट। दे हैव गिवन द इक्विटी शेयर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, विथ वोटिंग राइट, विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब देखिए विथ वोटिंग राइट व्हाट दे हैव गिवन, equity share with normal voting rights, voting right of such equity holders is in proportion to his share holding। यानी उनका जो भी proportion होगा, जो भी रेशियो होगा, जो भी परसेंटेज होगा, बराबर, उसके हिसाब से वो वोटिंग राइट करते हैं। देन इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, सच इक्विटी शेयर होल्डर्स shall have वेरिंग राइट्स। वेरिंग का मतलब क्या होता है, चेंज होते रहता है, वेरिंग मतलब चेंज। रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विथ रूल, या तो रूल के हिसाब से, रूल 4 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। Thus, company can issue share with limited voting rights or no voting rights. They may be entitled to extra rate of dividend if any. Okay, so I have given till here, मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको घर पे 2 क्वेश्चन लिखना है। कौन से क्वेश्चन, व्हाट इज शेयर्स, एक्सप्लेन इट फीचर्स, व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, एक्सप्लेन इट फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये आपको 2 क्वेश्चन असाइनमेंट बुक में लिखना है और असाइनमेंट नंबर 2 है। ये आपका असाइनमेंट नंबर कौन सा है, ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 है। टिल हियर यू हैव टू राइट। ओके, थैंक यू।